उसने सुना थप थप थप, किसी के चलने की आवाज। समीर का हाथ हल्का सा कांप गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। जवाब में सिर्फ एक धीमी सी हंसी, ऐसी हंसी जो कान से ज्यादा सीधा दिमाग के अंदर घुस जाए। उस रात समीर बंगले से भागकर निकला। सुबह लोगों ने देखा प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड गायब था और समीर वर्मा कभी किशोरपुर में दोबारा नहीं दिखा। इस घटना के बाद बंगले का डर और गहरा हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिन बाद किशोरपुर में एक और अजीब चीज शुरू हुई। रात के वक्त बंगले के आसपास मोबाइल सिग्नल वीक हो जाते थे, सीसीटीवी कैमरास खुद ब खुद बंद हो जाते थे, और जो बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बंगले की फोटो लेने गए उनके फोन्स में फोटो आई ही नहीं, जैसे बंगला नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। इसी बीच किशोरपुर के लोगों ने एक नया चेहरा देखा। लंबा कद, काले कपड़े, आंखों पर हमेशा डार्क ग्लासेस। नाम उसने बताया डॉक्टर वेक्टर्स। उसने बोला वो एक रिसर्च साइंटिस्ट है, पुरानी बिल्डिंग्स पर स्टडी करता है। लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर किसी को क्या पता था कि उस पुराने बंगले के पीछे जो सच छुपा था वो भूत से ज्यादा खतरनाक था। और ये कहानी सिर्फ शुरुआत थी। रात के अंधेरे में बंगले के अंदर एक छुपा हुआ बेसमेंट एक्टिव हो चुका था। मशीन्स हल्की हल्की आवाज कर रही थी, ब्लू और ग्रीन लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, और एक स्क्रीन पर लिखा था फेज 1 फियर इंडक्शन सक्सेसफुल। डॉक्टर वेक्टर्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लोग भूत से डरते हैं, साइंस से नहीं, और इसी डर पर तो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है। बंगले के ऊपर वाली खिड़की में फिर से नीली रोशनी चमकी, और किशोरपुर सो रहा था बिना जाने कि असली भूत अभी सामने आना बाकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ आपकी एक सब्सक्राइब चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टा में हो तो प्लीज फॉलो कर लो। किशोरपुर में डर अब आदत बन चुका था। शाम के बाद लोग रेलवे लाइन वाली साइड देखना भी पसंद नहीं करते थे, और सरदार जी का पुराना बंगला वो अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी बन चुका था। पर कृष्णा को कहानियों से ज्यादा लॉजिक पसंद थी। उस रात जब पूर्णिमा का चांद निकला और बंगला की ऊपर वाली खिड़की में फिर से नीली रोशनी चमकी, कृष्णा अपनी छत पर खड़ा था। उसकी आंखें डर से नहीं, क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। जेपी ने अपना गैजेट बैग जमीन पर रख दिया। ब्रो, और नोटिस किया, जब भी रोशनी आती है मेरे सेंसर्स में लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन स्पाइक होता है। रिया लैपटॉप के सामने बैठी थी, फिंगर्स फास्ट चल रही थी। मोबाइल नेटवर्क सिर्फ बंगला के रेडियस में डेड होता है, ये रैंडम नहीं हो सकता। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 3 देखें